एपिसोड 6 आ चुका है एंड ब्रो फॉर मी इट वाज द बेस्ट एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 टिल नाउ। इफ यू टॉक अबाउट एपिसोड नंबर 6 ब्रो, जो एटमॉस्फेयर उन लोगों ने क्रिएट किया ना ब्रो, दैट वाज समथिंग एल्स। कारगिल और उसके आर्मी स्टार्टिंग में तो डोमिनेट कर रहा है बट वी वर वेटिंग फॉर जिनोस एंट्री, राइट? अब वो बीच में आएगा और पूरे शो को रन करेगा। हैंड्स डाउन दैट वाज द बेस्ट एपिसोड ब्रो। चलो यहाँ पर पूरे एपिसोड को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। लास्ट एपिसोड चाहिन के साथ खत्म हुआ तो ये एपिसोड चाहिन के साथ स्टार्ट होता है। शी वाज वंडरिंग कि जिनो यहाँ पर ए रैंक हंटर है तो ए रैंक के डंजन पे वो क्या कर रहा है कि उसके पास मल्टीपल लीव्स है, तो यहाँ पर क्या सोच रहा है। प्लस हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड के अंदर देख के रखा था उसको बॉस के रूम के आसपास जाके पकड़ लिया था। मैडम को लग रहा था कुछ तो लफड़ा यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैडम डिसाइड करते वो खुद से अंदर जाएगी और चेक करेगी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड वन ऑफ द फनीएस्ट मोमेंट वाज कि वो यहाँ पर ये वेपन उठाती है। लिटरली इस वेपन को क्या सोच के उठा रही थी दिमाग में नहीं आ रहा है, बट चलो उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बेचारी करेगी तो क्या करेगी, ऑलरेडी प्यार में गिर चुकी है भाई। लास्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने देख के रखा है। आगे चाहिन के मोमेंट के बाद हम लोग फाइनली देखते हैं हाईऑक्स आर्मी को और वहां पर करगलन बैठा था। ब्रो इस वाले सीन को अलग अलग एंगल से दिखाया गया और यहाँ पर जो पूरे सिनारियो का यहाँ से बैठ के फील कर रहे थे। इस एपिसोड की इस डंजन के अंदर उन लोगों ने एनिमेशन के मामले में फोड़ दी भाई। अब ये देख के मेरी एक्सपेक्टेशन यार जेजू आइलैंड के लिए और भी ज्यादा हाई हो चुका है। एनिमेशन इस वाले एपिसोड के अंदर बहुत ही बढ़िया था। प्लस ऑफ कोर्स अंदर का एटमॉस्फेयर बीजीएम जो उन लोगों ने दिया है दैट इज चुम्मेश्वरी। आगे करगलन और ये हाईऑक्स आर्मी देखने के बाद हंटर गिल्ड के मेंबर्स बोल रहे थे अगर ये शहर में आ जाए तो पूरे शहर को मिट्टी में मिला देंगे, स्पेशली 4 मॉन्स्टर। बाकी जितने मॉन्स्टर है उनके कंपैरिजन में इनका ऑरा अलग लेवल पर है ना ब्रो। फॉर रियल दिस एंटायर एपिसोड गिव्स अ डिफरेंट ऑरा। यहाँ पर मेरे को पता है सब लोग यहाँ पर ज्यादा जिनों के बारे में बात कर रहे हैं, करगलन के बारे में बात कर रहे हैं, हाईऑक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर मेरे को ये बंदा बढ़िया लगा यार। इसके सामने करगलन बैठा है, 4 खतरनाक मॉन्स्टर्स है, सारे के सारे हाईऑक्स आर्मीज है, बट स्टिल ही वाज थिंकिंग हमारा मिशन बस गेट को क्लोज करना है, हमको इस डंजन बॉस को यहाँ पर हराना ही पड़ेगा। ब्रो दिस वेरी कॉट माय टेंशन इवन एज अ मानव रीडर। ये लाइन मैं सच्ची में भूल गया था बट एक कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा। अगर तो चारों मॉन्स्टर के बीच में करगलन बैठ के एक अलग लेवल का वाइब दे रहा था कि लाइक आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीवन। और उसने क्या क्वेश्चन किया, क्या तुम ह्यूमंस मेरे को डर रहे हो? और इस सवाल करने के साथ साथ जो प्रेशर वो रिलीज करता है ना, मैजिक पावर जो प्रोसेस करता है, वो देख के सबकी फटके 4 हो गए। इन लोगों को देख के नहीं लग रहा था कि सारे के सारे लोग हंटर गिल्ड से बिलोंग करता है भाई, टॉप गिल्ड ऑफ कोरिया। यहाँ पर इन लोगों को देख के लग रहा था इन लोगों ने पैंट पर ही मुंह दिया। देयर करगलन वाज ऑलरेडी गिविंग अ डिफरेंट ऑरा, बट आगे जब कैप्टन सवाल करता है कि हम लोग यहाँ पर बुलाया क्यों, आगे उसका रिप्लाई मजे करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। मैं तुम लोगों को एक एक करके टॉर्चर कर करके मारूंगा, फिर डिवोर करूंगा और मेरे जितने सोल्जर्स हैं सब लोग को एंटरटेन करूंगा मैं। दिस सिनेरियो एड्स अ होल डिफरेंट लेवल। उन सबको मेन गेट के वहां से पकड़ के यहाँ तक लेकर किस लिए आया? एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। आयरॉनिक भाई, आगे लीडर को पता चल गया था यहाँ से बच के जाने का कोई चांसेस नहीं है, तो इससे बेटर हम लोग अटैक कर देते हैं। तो लीडर को लगा था मेरे साथ जितने लोग हैं सब लोग मेरे साथ अटैक करेंगे, मेरी कमांड को देखेंगे। बट लीडर जब अटैक करते हैं तब वो अकेली होता है, बाकी सब लोग मूव नहीं कर पा रहे थे भाई। जैसे मैंने बोला उन लोगों ने पैंट में मुंह दिया ब्रो, एक एक की शक्ल देखने लायक थी यार। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सोलो लेवलिंग के अंदर एक ऐसा एपिसोड मिल रहा है जो देख के लग रहा है कि ना ब्रो दिस व्हाट वी वांट फ्रॉम सोलो लेवलिंग। लीडर तो अटैक करने के लिए चला जाता है बट करगलन यूज करता है हिम ऑफ प्रोटेक्शन, एक बैरियर टाइप का जो उसके अटैक को रोक देता है। रोकने के साथ साथ वो ग्रेविटेशनल मैजिक को यूज करके उसको उठा के पटकता है, उठा के पटकता है और पटकता ही रहता है भाई। एंड फाइनली दिस वेयर हीरो एंटर्स द चैट। आई एम टॉकिंग अबाउट जिन्नू। आने के साथ साथ रिज दिखाता है, सोल्जर को रोक देता है। लीडर को पूछता है यहाँ पर तो मैं इंटरप्ट करने वाला कोई नहीं है, बट यहाँ पर जितने मैजिक बीस्ट है ये सारे मैजिक बीस्ट को तुम मेरे हाथों सौंप सकते हो। यार इसकी शक्ल तो देखो, इसके फटके 4 हो गए, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सब लोग खत्म है। एंड ब्रो आस्किंग फॉर परमिशन। एनिमे के अंदर तो यहाँ पर लीडर बोलता है प्लीज, बट मानव के अंदर लीडर बोलता है प्लीज मैं भीख मांग रहा, आई बेग यू भाई मार दे उनको, मैंने हक दिया, हम सब ने मुंह दिया, यू डू इट ब्रो। अब इट्स नथिंग न्यू, एवरी सिंगल एपिसोड के अंदर लाइन्स डायलॉग बहुत सारे सीन्स कट ऑफ होते हैं। इस वाले एपिसोड के अंदर ही हुआ, इसको हम लोग सेकंड चैनल पर कवर करेंगे हमेशा की तरह। अब ये सब देख के हमारी आदत हो चुकी है, बट इन सब के बाद जिनो आता है फील्ड में। ही वाज सीइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं ऐसा प्रेजेंस फील कर रहा। और लाइन खत्म करते ना करते वो सारे के सारे सोल्जर्स को रिलीज कर देता है। क्लियरली बोलता है मैं तेरे को हराने वाला हूँ। यहाँ पर तुम में से जितने एनिमे ओनली वॉचर्स है तुम लोग को बता रहा, अगर ये लाइन देख के तुम इंप्रेस हो रहे हो तो तुमको पता ही नहीं मानवा में यहाँ पर क्या बोला गया था। जिन्होंने इस मोमेंट में मानवा में बोला था आई एम सॉरी टू से बट दिस इज अ
टेरिबल मैच फॉर यू ऑफ कोर्स, नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं भाई, तेरे लिए। बोला ना भाई, मानव के अंदर जिनो के जो लाइन ऐड किया गया था ना भाई, वहां पर जिनो का रीज एक अलग लेवल पर था। यहाँ पर भी कम नहीं है, बट मानव का लाइन ज्यादा बेटर था। अब चलिए हियर लेट्स नॉट टॉक अबाउट द मानव थिंग, यहाँ पर हम लोग एपिसोड में टिके रहते हैं। आगे हम लोग जिनो अपना स्किल मोनार्क्स डोमेन को एक्टिवेट करता है। हम लोग को पता चलता है ये उसका न्यू जॉब स्किल है जो उसने सीखा डेमन कैसल के 70th फ्लोर में जाने के बाद। वहां पर डेमन कैसल में जो एवरी सिंगल फ्लोर के अंदर वो फाइट करता हुआ गया, एवरी सिंगल फ्लोर टू फ्लोर जाने के साथ साथ उसका लेवल अप हो रहा था। इस एंटायर सोल्जर्स वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। एट दिस मोमेंट हम लोग को रिजल्ट क्लियरली दिख रहा था भाई। आगे फाइट स्टार्ट होती है और फाइट स्टार्ट होने के साथ साथ आयरन एक ही झटके में बहुत सारे हाई ऑर्ड्स को खत्म कर देता है। आयरन के साथ साथ एक सिंगल स्लैश के साथ ढेर सारे हाई ऑर्ड्स को खत्म कर देता है और ये एनिमेशन में बहुत ही ज्यादा स्मूथ था भाई। लास्ट एपिसोड पे तो हम लोगों ने देखा था उन लोगों ने कुछ कुछ पार्ट पे सेंसर किया था, बट इस वाले एपिसोड के अंदर ब्लड ही ब्लड दिखाया गया। चलो इससे पहले सेंसर किया, बट अभी फुल ऑफ ब्लड ब्रो। जितने लोग डर रहे थे कि आगे स्लो लेवलिंग सेंसर करने वाला है, बट चलो डरने की बात नहीं है, नहीं कर रहे वो लोग। वहां पर आयरन इग्रिस कम नहीं थे तो जिनो बीच में आ जाता है हाई ऑर्ड्स को पेलने के लिए। और ये सब देखने के बाद कर्नल के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो अपने बैरियर यूज कर लेता है, हीम ऑफ प्रोटेक्शन। और इसी बैरियर के साथ साथ आगे वो ग्रेविटेशनल मैजिक भी यूज करता है, जिससे जिनो के सारे सोल्जर्स खत्म हो रहे थे। देयर जिनो वाज लाइक मेरे सोल्जर्स तो आते रहेंगे, बट देयर कर्गलन वाज लाइक कि मैं भी डिस्ट्रॉय करता हुआ जाऊंगा, देखो तो कितनी देर तक समन कर पाता है। अब ये फाइट का मोमेंट तो इधर चलता हुआ जाता है, ऑन दी अदर साइड बाहर हम लोग देखता है वो जिन चुला जाता है और उसको पता चलता है अंदर जिनो गया। और ये गेट को मेजर करने के बाद वो देखता है इट्स क्लोज टू एस रैंक गेट। उसने क्लियरली बोल के रखा था स्ट्रेंज ऑफ दिस गेट इज ए रैंक, और जो बहुत ही ज्यादा एस रैंक के करीब है। वो जिन जो तो हंटर्स गिल्ड के लीडर के साथ कांटेक्ट करने के लिए बोलता है, दैट इज नन अदर देन चॉय जोंग। और इसी के साथ साथ वो डिसाइड करता है कि चलो मैं अंदर जाके देखता हूँ खुद से क्या चल रहा है। चाहेन अंदर गई, वो जिनचुल अंदर जा रहा है, जिनो अकेले फाइट कर रहे तो सब लोग वहां पर देख रहा है। ऑब्वियसली इट वाज द मोमेंट कि जिनो का पावर सब लोगों के सामने रिवील होने जा रहा है। चाहेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखने वाली है। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं जिनो का एमपी कम हो रहा है, उसके सोल्जर्स कम हो गए, ओपोनेंट ज्यादा है। At this moment जिनो यूज करता है एक चीट कोड। आगे जिनो अपना एमपी फुल करने के साथ साथ बोलता है अराइज, और इसे अराइज के साथ साथ कर्गलन की फटके 4 हो गई। तो उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि भाई मेरी फट गई, मैंने हक दिया भाई, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं हो सकता है। बिकॉज जिनो उसके सामने उसके सोल्जर्स को समन कर लिया था और सारे के सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा था। एंड दे वर पार्ट ऑफ शैडो आर्मी राइट, और उसी के सोल्जर से वो उसको अटैक करता है। Hands down, that was the best part. This is where the winner was already announced भाई। आगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है, जिनो जब हाई ऑर्ड्स को समन करता है कर्गलन के अगेंस्ट में। ये सब देखने के बाद कर्गलन वाज लाइक ही इज द लॉर्ड। और इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं क्रैक्स आना स्टार्ट होता है, ग्लिचेस आने लगता है सिस्टम में। ये सिनेरियो देखने के बाद वो अपने आप को सवाल कर रहा था, अगर केस ऐसा है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ पर था और मेरे दिमाग में बस एक ही कमांड चल रहा था कि इंसान को मारो, इंसान को हंट करो। इसके पीछे रीजन क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कमांड को मानना इंपॉर्टेंट है। अब ये सिमिलर सिचुएशन हम लोगों ने ऑलरेडी बरोको के केस में भी देख के रखा। आई होप थोड़ा ग्लिचेस वगैरह तुम लोगों ने नोटिस करके रखो उस मोमेंट पर। अफसोस इसके बारे में हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते, बिकॉज ज्यादातर लोग यहाँ पर बस एनिमे देखते हैं। मानव का टॉपिक में लाऊंगा तो यार लोग को स्पॉइलर मिल जाएगा, तो चलो किसी को स्पॉइलर ना देते हुए बस हम लोग एनिमे में टिके रहते हैं। बट ये मोमेंट इंपॉर्टेंट था, आगे जाके हमारे सामने बहुत कुछ रिवील होने जा रहा है। आगे यहाँ पर तो फाइट चल रहा था, ऑन दी अदर साइड मेरे को चो जोंग का मोमेंट बहुत ही बढ़िया लगा। उसको पता है वहां पर चल क्या रहा है, कितने सारे बीस्ट है, मॉन्स्टर्स है, और वो लोग बहुत फुल भी है। एंड देयर ही वाज आस्किंग कि अगर सीन ऐसा चलता रहा तो मेरे को व्हाइट टाइगर गिल्ड इवन फिन गिल्ड का सपोर्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज सर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सिचुएशन को बदतर होने से बचाने के लिए उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो आज हम लोगों को पता लग जाना चाहिए कि जिनो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बन चुका है। जिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चौजोंग को इतने सारे लोगों की जरूरत है, उस सिचुएशन को अकेले जिनो हैंडल कर रहा है। जिनो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत दूर तक जा चुका है भाई। और ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं कुछ खतरनाक फाइट सीन्स विद सो वेरी मच गुड एनिमेशन। एवरी सिंगल एंगल टू एंगल जो एनिमेशन दिया ना यार ब्रो, यहाँ पर यार तारीफ करते जाओ। अगेन सबके बाद हम लोगों ने देखा हाई ऑर्ड्स आर्मी ऑलमोस्ट खत्म थे, कर्गलन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फॉर दैट रीजन आगे गुस्से में यूज करता है हिम ऑफ एगोनी, हिम ऑफ ब्लाइंडनेस, हिम ऑफ स्लम्बर एंड हिम ऑफ लेथर्जी। मतलब सारे के सारे अटैक को यूज करता हुआ ही जा रहा था जिनो के ऊपर, बट जिनो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिनो वहां पर अपना पैसिव स्किल एक्टिवेट करके रखा था, एंड दैट वाज द ग्रेट स्पेल कास्टर कन्वेयर्स ब्लेसिंग, जिससे जिनो का रिजेनरेटिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। और उसी के साथ साथ टॉक्सिक रिलेटेड अटैक उसके ऊपर काम ही नहीं आएगा। अगर जिस कर्गलन के बैरियर की वजह से हम लोग अटैक नहीं कर पा रहे थे, उसको हम तोड़ देते हैं और उसको सीधा अटैक कर देते हैं। और वहां पर मैडम चायन भी आ जाती है, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो जिनो को ऐसे फाइट करते हुए देखती है।
और वो एकदम शॉक हो जाते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन। करगलन वहां पर जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड देयर जिनू वाज लाइक कि तूने एक गलती कर ली, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जायंट्स पसंद नहीं है एंड सेकंड इतना मैसिव बनने के साथ साथ तो एकदम इजी टारगेट हो जाता है। बट करगलन तो पागल हो चुका था, कुछ भी अटैक यूज करता उसी के साथ साथ ड्रैगन की तरह वो फायर अटैक अपने मुंह से यूज कर रहा था भाई। बट लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग में जैसे बोल के रखा है रिजल्ट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो वहां पर करगलन को जिन्हों खत्म कर देता है। खत्म करने का मोमेंट तो बढ़िया है, बट उससे भी बढ़िया मोमेंट था करगलन को अपने टीम में लेने का, लेटराइज वाला मोमेंट ब्रो, वहां पर स्वाद आ गया। और इसके साथ उसका नाम रखता है फैंग, जो फैंग नहीं है टस्क है भाई। मानो रीडर्स को ऑलरेडी पता है, बट मेरे को पता नहीं यहाँ पर सबटाइटल में फैंग क्यों शो कर रहा था, वॉइस में कीबा करके क्यों बुला रहा था, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। ये क्या बस मेरे साथ हो रहा था या फिर तुम लोगों के साथ भी? अगर हो रहा था तुमको क्या लगता है ऐसा उन लोगों ने किया तो किया क्यों? और इसके साथ हम लोग देखते हैं टस्क लेवल 1 एलाइट नाइट रैंक। और आगे सब लोग आ जाते हैं, जिन्हों की तारीफ करते हैं, सब लोग झुक जाते हैं। और बीच में चाहिन मैडम तो शर्मा रही थी यार, मैं इस वेपन को लेके वहां पर क्यों गई। और यहाँ पर इस भाई साहब को चाहिए था जिन्हों अपने टीम में, मतलब अपने गिल्ड में, वो पागल है भाई अब उसको लेने के लिए। और ये एपिसोड खत्म होता है इस